बात तो सुन। हाँ बोलो। देख, तू मंदिर जा रही है ना, तो तू ट्रेन में से मत जाना, बहुत भीड़ होगी। पैसे वैसे बचाने की कोशिश मत कर, टैक्सी वगैरह कुछ कर ले। ठीक है आई, मैं चली जाऊंगी, तू टेंशन मत ले, तू जा, मैं जाती हूँ। अरे पर तू जल्दी आ मैं जाना। जा रही हूँ। हाँ तू जा। जी बाय। इस रास्ते पर तो कोई मंदिर नहीं है, फिर पुनीताई यहाँ कहाँ जा रही है? दादा यही रोक दीजिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। पीछा कर रही हो तुम मेरा? नहीं ताई, वो मैं तो बस तुम्हें। झूठ मत बोलो पूर्वी, देखा था मैंने तुम्हें पहले उस दुकान के बाहर और अब यहाँ। अब सच सच बताओ, क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? क्या क्या देख रही हो? ओह, चौंक गई ना मेरे इस नए रूप को देखकर? यही है असली पुन्नी। और हाँ, घर में किसी को मेरे इस रूप के बारे में पता नहीं है, पर अब जब तुम्हें पता चली गया है तो तुमसे लुका छुपी खेलने की जरूरत नहीं है। अब बताओ, क्यों आई हो तुम यहाँ? सच पूछने आई हूँ ताई। कैसा सच पूर्वी? ताई मैं तुझसे 8 साल छोटी हूँ, और आई की मुंह बोली बेटी ही सही, मैं तेरी बहन भी तो हूँ। और फिर तेरे बारे में मुझे अगर कुछ गलत सलत सुनने को आता है Come to the point पूर्वी, क्यों आई हो तुम यहाँ? अगर उस दिन के लिए सॉरी वॉरी बोलने आए हो ना, तो प्लीज वो लड़का मुझे हाँ कहे या ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, शायद आई बाबा को फर्क पड़ता भी हो, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं। ताई मैं यही तुझे समझाने आई हूँ कि अगर मामा मामी को पता चल गया तो कोई भी गलत कदम उठाने से पहले। क्या मतलब? ताई, उस लड़के के बॉस के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? क्या कहना क्या चाहती हो तुम? इतना भी कोई मुश्किल सवाल नहीं पूछ लिया ताई मैंने कि तुम उसका मतलब ही ना समझ पाओ। सच बताओ ताई, क्या चल रहा है? मैंने तुम्हें कल रात मिस्टर मलिक के साथ देखा। हाँ ताई, कल रात रेस्टोरेंट में मिस्टर मलिक को जो लड़की कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स देने आई थी, वो मैं ही थी। और आज सुबह भी जब इस कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में मैं उनके ऑफिस गई थी, तो उनके मोबाइल पर तुम्हारा फोन आया था। ओह, तो वो तुम हो जिसे कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस। अपना कॉन्ट्रैक्ट लो और अपने काम से काम रखो, समझी तुम? ताई, पूर्वी, मुझे तुम्हें समझाने की कोई जरूरत नहीं है कि ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारे फ्यूचर के लिए, तुम्हारे कंपनी के फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम इसे समझ जाओ और मेरे मामलों में टांग मत अड़ाओ। उसमें बीच में बोलने वाली तुम होती कौन हो? मतलब ताई तुम पैसों के लिए ये सब? छी। एक खुशहाल जिंदगी जीने के लिए पूर्वी, यही मेरा तरीका है। मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ कि दिन रात मेहनत करके अपनी जिंदगी आधी करके 10-15 हजार की सैलरी से खुश हो जाऊं। और मैं ये जॉब वॉब नहीं कर सकती। मैं अपनी खूबसूरती का फायदा उठाना जानती हूँ, और इसी से मुझे सब कुछ मिल जाता है। तो अगर एक अमीर आदमी मेरा रहना सहना, मेरा घूमना फिरना, मेरे सारे शौक पूरे कर रहा है, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है ताई, क्योंकि तुम्हारा तरीका गलत है। और कल को अगर मामा मामी को पता चल गया तो? अभी तक तो पता नहीं चला, तो आगे क्या पता चलेगा? मैं बताऊंगी उन्हें। क्या कहा तुमने? ऐसा करने की कोशिश भी मत करना पूर्वी। कॉन्ट्रैक्ट तो हाथ से जाएगा ही, तुम्हारा जॉब भी जाएगा। ताई, अर्चू आत्या की मुंह बोली बेटी हो तुम।
गोद लिया है तुम्हें, तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता तक नहीं है। अपनी औकात में रहो, समझी? लेकिन ताई तुम अपने आई बाबा को धोखा दे रही वो हो। मेरे आई बाबा है, मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। तुम्हें उनसे हमदर्दी जताने की कोई जरूरत नहीं है, समझी तुम? और पूर्वी, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, मेरे मामलों में टांग मत अड़ाओ। और अगर तुमने ऐसा किया तो उसके बाद जो होगा उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। फिलहाल तो मैंने किसी भी तरह डरा धमकाकर पूर्वी को चुप करा दिया है, लेकिन अगर फिर भी उसने ये बात जाकर आई बाबा से कह दी तो नहीं, किसी भी तरह उसे रोकना ही होगा। हेलो डार्लिंग। हाँ, कहाँ पे हो आप? मुझे आपसे अभी इसी वक्त मिलना है। क्या बात है पुन्नी, तुम परेशान लग रही? आप मेरी कजन पूर्वी को जानते हैं ना? पूर्वी? यू मीन द सेम गर्ल जो? हाँ, वही लड़की जो कल आपके पास कॉन्ट्रैक्ट लेके आई थी। उसे हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। What? हमें कुछ भी करके उसे रोकना पड़ेगा। अगर वो मेरे घर चली गई और आई बाबा को पता चल गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आप प्लीज कुछ कीजिए। पुन्नी पुन्नी लिसन टू मी, तुम जरा भी टेंशन मत लो। तुम अभी जहाँ कहीं भी हो वहाँ से सीधे अपने घर चली जाओ। हम बाद में कभी मिल लेंगे। फिलहाल मुझे ये मैटर सॉल्व करनी है। ठीक है, पर आप जो भी करना प्लीज सोच समझ के करना। डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ। लगभग 18 साल हो गए तुमसे मुलाकात किए हुए। इतने सालों में तुमने एक बार भी मेरा चेहरा नहीं देखा और ना ही मैंने तुम्हारा। क्या अब भी तुम्हारी इन आंखों को इस चेहरे का इंतजार है? मेरी याद तो आती है, या फिर हमारे बीच की दूरी ने मुझे बुला दिया है? मैं तो तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। मेरी मातृभूमि, मेरा देश, मेरा भारत। पिछले 20 सालों में मैंने कभी भी किसी इंडियन चैनल को कोई भी इंटरव्यू नहीं दिया। हर त्योहार पर, हर खास मौके पर सभी ने मुझसे कहा कि मैं अपने देश के बारे में कुछ कहूं, अपने भारतीय भाइयों और बहनों को शुभकामनाएं दूं। लेकिन नहीं, मैंने कभी भी अपने आप को औरों पर जाहिर नहीं होने दिया। जिस देश ने जन्म दिया, जिसने हुनर दिया, जिसने सबकी सराहना के काबिल बनाया, उस देश से इतना मनमुटाव क्यों? आज मैं उन सब की इच्छा पूरी करने जा रहा हूं। आज पहली बार और शायद आखिरी बार मानव देशमुख आप सबसे कुछ कहने जा रहा है। आज मुझसे इस रिपोर्टर ने पूछा कि क्या मैं अपने देश से नफरत करता हूं। तो नहीं, मैं अपने देश से नफरत नहीं करता, बल्कि मैं अपने देश से आज भी उतना ही प्यार करता हूं जितना 20 साल पहले करता था। मैं अपने सारे भारतवासी भाइयों से, जो मुझे जानते हैं और जो बिजनेस पेपर्स में मेरे बारे में पढ़ते हैं, उन्हें सच्चे दिल से यही बताना चाहता हूं कि मैं अपना देश और अपने देश से जुड़ी हुई हर याद को अभी तक भुला नहीं पाया। मुझे सब कुछ अच्छी तरह से याद है। वो घड़ी से तेज दौड़ने वाले लोग, उन लोगों से खचाखच भरी हुई लोकल ट्रेन, वो क्रिकेट का प्यार, वो आई के हाथों का वड़ा पाव, वो फुटपाथ के नीचे किसी पेड़ की छांव में बैठकर खाया हुआ वो खाना, वो समुद्र की लहरें, वो चौपाटी, वो भेलपूरी, वो रंगों से भरी होली, वो रोशनियों से जगमगाती हुई दिवाली, वो 10 दिन का गणेश उत्सव। ऐसी अनगिनत यादें हैं जो अभी तक भुला नहीं पाया। लेकिन इन प्यारी यादों के साथ वो कड़वी यादें भी आ जाती हैं जो मैं याद नहीं करना चाहता। कुछ लोग जो अपने होकर भी पराये बनकर रह गए। सही कहा आपने सर, बड़ा तो मुझे भी बनना है। शौक तो मैं भी रखती हूँ, लेकिन क्या वाकई में आप मेरा पुनीताई की तरह ख्याल रखेंगे? ओह स्वीटहार्ट,
इसमें पूछने वाली बात थोड़ी ना। आफ्टर ऑल लेन देन का मामला है, गिव एंड टेक। तुम सिर्फ अपनी डिमांड करो। टेल मी व्हाट डू यू वांट। लेट मी गेस, ब्रांडेड हैंडबैग? नो नो नो। ज्वेलरी? अब्रॉड तो तुम कभी गई नहीं होगी। बताओ कहाँ जाना चाहती हो, डेस्टिनेशन जो तुम कहो। बैंकॉक, न्यूयॉर्क? टेल मी बेबी, टेल मी व्हाट डू यू वांट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो फिर आज रात डिनर फाइनल? मैं जीत गई, मैं जीत गई। I've done it finally! ओवी, देखना, देखना यार, मैंने गेम पजल सॉल्व कर दिया। ओवी, क्या हुआ? तू अपसेट है? तू रो रही है? तेजू तू जा यहाँ से। अच्छा ठीक है, चली जाऊंगी, लेकिन ये तो पता बात क्या है? वायर चला भी गया। वो अर्जुन, वो मुझसे एक बार मिलने तक नहीं आया। मीन। हे ओवी, तुझे पता है साहिल भल्ला फोन आया था उसका। तुझे पता है लंदन में ना बहुत बड़ी आर्ट एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की है उसने। चलेगी? मेरा मूड नहीं है। अच्छा तो एक काम करते, अर्जुन के किसी फेवरेट डिस्को में चलते हैं। अर्जुन डिस्को नहीं जाता, वो सिर्फ कनाडा से लंदन, लंदन से पेरिस, पेरिस से सिंगापुर, सिंगापुर से न्यूयॉर्क जाता है। ये क्या कर रही है तू? तुझे पता है क्या, हम दोनों का ना एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम ये है कि हम दोनों ना एक ही साथ, एक ही दिन, एक ही टाइम पे पैदा हुए थे। ये कोई 1-1.5 मिनट का फर्क रहा होगा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम दोनों एक दूसरे से जन्म से ही जुड़े हुए हैं, इसीलिए मैं तुझे अपसेट नहीं देख सकती। कहने को तो तू मेरी ट्विन सिस्टर है, लेकिन तुझे पता है क्या, हम दोनों की कोई भी बात एक दूसरे से मैच नहीं करती। हमारी फीलिंग्स, हमारा एटीट्यूड, हमारा लाइफस्टाइल, हमारी पसंद नापसंद, कुछ भी एक दूसरे से मेल नहीं खाता। हाँ, कॉमन सेंस के मामले में मैं तुझसे काफी बेटर हूँ, बट स्टिल आई डोंट नो यार, आई फील फॉर यू। तुझे पता है क्या, जब तू रोती है ना तो मैं अंदर तक हिल जाती हूँ। तू जो भी है, जैसे भी है, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। सेम है, इसीलिए तो मैं अपनी सारी फीलिंग सिर्फ तेरे साथ शेयर करती हूँ। देखना, पिछले 2 महीने से अर्जुन मेरे से एक बार भी मिलने तक नहीं आया। I miss him यार। अब की बार जब अर्जुन कनाडा आएगा ना, तो मैं पक्का इस बार उसे तुझसे मिल पाऊंगी। 1 मिनट, तो आज मुझ पे इतना मेहरबान क्यों है? सीधी सी बात है, तुझे पता है क्या, जब तू अपसेट होती है ना तो तू बेस्ट लगती है, और जब तू अपसेट नहीं होती है ना, जब तू हंसती है तो तू बड़ी इरिटेटिंग लगती है। ये रख दो। नहीं आई होगी शायद। आ गई तो? इससे क्या हुआ? विनोद, ये रो क्यों रही है? पुन्नी, अरे पुन्नी, क्या हुआ बेटा? तू रो क्यों रही है? आई प्लीज मुझे अकेला छोड़, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, प्लीज ऐसे जाओ। अरे पुन्नी, बेटा क्या हुआ, बता तो सही, तू इतना क्यों रो रही है? पुन्नी, ये मेरी एक इज्जत ही थी जो मेरी अपनी थी, वो भी। मतलब
क्या चाहती है? अरे ऐसा क्या किया तूने जो, अरे बोलना। अरे तुम चुप रहो ना विनोद, मैं बात कर रही हूँ ना उससे। खामखा मुन्नी, बताना अपनी आई को क्या हुआ है, क्या हुआ तेरे साथ बेटा, बोलना, कुछ तो बोल। तुझे याद है मैं पिछले महीने वो जॉब इंटरव्यू के लिए गई थी। वो बात तो तूने मुझे बताई थी। अरे मैं जॉब इसलिए करना चाहती थी ताकि आप दोनों पर पहुंचना पड़े। इतनी लगन और मेहनत से प्रिपरेशन करके गई थी। वहाँ पे एक बड़े बुजुर्ग आदमी, उन्होंने कहा कि वो मुझे जॉब जरूर देंगे। अरे वो बहुत अच्छे इंसान और वो मेरी लगन और मेरी मेहनत से इतने इम्प्रेस हुए कि मुझे पूरा यकीन था कि वो मुझे जॉब जरूर देंगे। आज जब मैं वहाँ गई तो मैंने देखा कि वो लड़का जो मुझे देखने आया था वो भी सही काम करता है। ये तो क्या कह रही है? उस लड़की ने तुझे कुछ कहा तो नहीं? उसने डायरेक्टली तो कुछ नहीं कहा, पर आज जब मैं ऑफिस गई तो मैंने पूर्वी को उसके साथ देखा है। क्या? पूर्वी वहाँ पर क्या कर रही थी? आई उन्होंने मेरे और उस भले इंसान के बारे में इतनी गंदी बातें की। मैं वहाँ अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेने गई थी और बदनाम होके वापस आ गई। और वो सोचती कि सब कुछ कैसे है, खुद तो पता नहीं न जाने क्या करती है अपने बॉस के साथ। प्रमोशन पे प्रमोशन मिल रहा है उसे, और मेरे बारे में इतनी गंदी बात। मुझे बुरा इस बात का नहीं लग रहा कि मुझे जॉब नहीं मिली, पर जो नाम था वो भी मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रही है। नहीं बेटा, पूर्वी, पूर्वी ऐसा कैसे कर सकती है? तो पता नहीं कि मेरी जान के पीछे पड़े हो। मुझे उन लोगों से डर लगने लगा है। उस दिन यहाँ आके मेरा रिश्ता तोड़ दिया और अब पता नहीं मेरा पीछा कब छोड़ेंगे वो। अरे ऐसे कैसे कर सकते हैं? वो उनके बाप की जागीर है क्या? तेरी आई है ना, वो छोड़ेगी नहीं उसे। तू मेरी बात सुनो तुम। अरे मुझे कुछ नहीं सुनना है। सुन नहीं रहे हो तुम इसका? उस पूर्वी ने पता नहीं क्या क्या किया है, क्या क्या बोला है इसके बारे में। मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। अरे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेंगे मुझे वो। चल तू उठ मेरे साथ, चल। आई, मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। हर्षो, हर्षो, क्या हुआ है? आप यहाँ क्यों आई हैं? ये तेरी बेटी, ये समझती क्या है अपने आप को? क्या चाहती है तू? मेरी बेटी को बदनाम करेगी, उसके ऊपर कीचड़ उछालेगी तू? सेकंड हुआ क्या है? चुप, मैं तुझसे बात करने नहीं आई हूँ। तेरी इस बेटी ने मेरी बेटी को बदनाम करने की कोशिश की, उसका नाम उछालने की कोशिश की है, तो मैं इससे बात करूंगी। तू चुपचाप खड़ी होकर सुन। ये लड़की, मुझे बता, तेरी प्रॉब्लम क्या है? क्या दुश्मनी है तेरी पुन्नी से? चलती है तो उसकी खुशी से, वो अपनी दुनिया में खुश है, तो तुझे प्रॉब्लम है उससे? अरे कुछ भी कहने सुनने से पहले ये तो सोचना चाहिए था कि उस घर की बेटी है जिस घर ने तुझे पनाह दी, आसरा दिया, पाल पोस कर इतना बड़ा किया, एक पहचान दी, वरना तू थी क्या? ये नमक हराम नालायक कहीं की है। आप कुछ भी मत कहिए वही नहीं, देख तो चुप हो जा। अरे किस लड़की का तो अपना ठौर ठिकाना नहीं है, मेरी बेटी के ऊपर उंगली उठाने चलिए। पता नहीं किसका बाप है ये। बस बहुत बोल गया आप। अब एक बात भूल रही है कि ये मेरा घर है, और अगर मेरी बेटी से बात करनी है तो तमीज से किसी वजह से चली जाइए। अरे हाँ, मुझे तमीज सिखाएगी तू? मुझे? अरे तमीज सिखाना हो ना तो अपनी इस आवारा बेटी को सिखा। एक मिनट, इतनी जल्दी भी क्या डील साइन करने की? ये अर्जुन, डी के सर का बेटा। काफी इंपॉर्टेंट डील, कोई भी इंपॉर्टेंट डील जल्दबाजी में नहीं करनी चाहिए। जल्दबाजी? नो माय सन, हम 5 हफ्तों से इस डील का इंतजार कर रहे हैं। एग्जैक्टली माय पॉइंट। पिछले 5 हफ्तों से हम इन्हें चेस कर रहे हैं। 43 फोन कॉल्स, 10 रिमाइंडर्स एंड 150 डेज अवे। एग्जैक्ट। लेकिन इनकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं। बट कल इनकी कंपनी में एक बहुत ही बड़ा केओस हुआ था। इनके किसी एम्प्लॉय की वजह से लॉस द डील। ना ही इनके पास इतने पैसे हैं कि अपनी कंपनी को बचा सके, और ना ही लिक्विडिटी के कोई सोर्स। तो क्या दिया अपनी कंपनी को एक अच्छे खासे दाम में बेचने के लिए। Am I right, मिस्टर खुराना? ये सब तुम्हें कैसे मालूम? Well, Dad,
मैं जो भी डील करता हूँ उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास हमेशा से होती है। So what are you suggesting? Shall we cancel the deal? No that? I didn't say that. ये कॉन्ट्रैक्ट तो हम करेंगे क्योंकि इनके लॉसेस को प्रॉफिट में बदलना इज नो बिग डील। But as I said, कि इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और टर्म्स एंड कंडीशंस इंक्लूड होंगे। अगर वो मंजूर है तो डील इज ऑन, इफ नॉट नो डील। लेकिन आपने तो पहले ही सब कुछ एग्री कर लिया है। कर लिए थे, नॉट एनीमोर। आपकी कंपनी में 60% ऑफ द एम्प्लॉइज एफिशिएंट, बाकी के 40% आपके बाप दादा के जमाने। तो ये डील साइन होने के बाद आपकी कंपनी में कौन रहेगा कौन नहीं, किसे निकालना है किसे निकालना नहीं, ये हम डिसाइड करेंगे आप लोग। सर ये 3-वे 103 को छोड़कर हम हाईवे 14 से एयरपोर्ट क्यों जा रहे हैं? इट्स अ शॉर्टकट। What happened, John? गाड़ी क्यों रोकी? सर आगे पाइलअप है। पाइलअप? Hey you, what are you doing here? What the hell? How did you park the car in the middle of the road? Oh my God. Teju? I mean, I was about to take the U-turn, but there was too much of traffic out there. Hi. What? Ovi? Ovi, वो तेजू? What is wrong with you? रिलैक्स अर्जुन, तेजू हैंडल कर लेगी। हम चले? अरे तेजू हैंडल कर लेगी, उसे कॉप्स के साथ छोड़ के क्या? तेजू है तेजू, देखना वो पुलिस उसे घर तक ड्रॉप करने आएगा। प्लीज डोंट वरी। You guys are unbelievable. Why? Ovi, why? Seriously, ये कौन सा तरीका है मुझसे मिलने का? तुमने इतना सारा ट्रैफिक जैम कर दिया। I have to leave, मेरा काम है, मेरे एयरपोर्ट पे I might miss my flight. तो तुम्हारी फ्लाइट मिस हो जाएगी ना? Obviously, अगर हम लोग ऐसे यहाँ पे खड़े रहे तो जरूर मिस हो जाएगी। That's great. What's so great about this? Seriously? अगर मैं वहाँ पर नहीं गया तो मेरा सारा का सारा काम अटक जाएगा। Who's gonna do it, Ovi? अर्जुन, अब सारा काम क्या तुम ही करोगे? दूसरों को भी तो मौका दो कि वो कुछ काम कर सके। You know what? तुमसे बात करने में कोई फायदा नहीं। You guys are just mad. And you are so rude. एक तो मैं दुनिया भर का टेंशन उठा के तुमसे मिलने के लिए आई हूँ और तुम उस लापी में अपना सिर घुसा के बैठे हो। अब यहाँ से उतरना, जाके फ्लाइट में बैठना और दूसरे शहरों में जाके काम करना। तुम्हारे पास तो सिर्फ काम 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 है और कुछ नहीं है ना तुम्हारे लाइफ में? Right. John, let's move. Bye. You know what, Ovi? पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही शख्स है जो मुझे मेरे काम से रोक सकता है। It's you. Yay! मुझे तुमसे बात नहीं करनी। I'm very angry. Okay, I'm sorry. I know you're angry, but please. मुझसे एक बार भी मिलने नहीं आए? मिलना छोड़ो, एटलीस्ट एक कॉल तो करना चाहिए ना? I know. I'm really sorry, Ovi, but मैं बहुत सारे काम में अटका हुआ था, you know. सिर्फ काम काम काम। काम के आगे मेरी कोई वैल्यू नहीं ना? Hey, don't say that. Come on. Ovi, तुम मेरी बचपन की दोस्त हो। And you know I can't hurt you. लेकिन मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं 3 डिफरेंट जगह पे 3 बड़ी-बड़ी डील्स हैंडल कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूयॉर्क, कनाडा, और इन सारी चीजों के बीच में टाइम निकालना इट्स नॉट इजी। बट आई प्रॉमिस, इस बार only 4 days, और मैं जैसे ही वापस आता हूँ, whatever you say, outing, parties, dinners, anything. और मैंने मानव अंकल से बात कर ली, so we sorted. Really? Yes, really? You know अर्जुन, मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ और जब मैं तुमसे मिलती हूँ ना तो बहुत खुश होती हूँ, पर जब तुम मुझे छोड़ के चले जाते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे अच्छा तो मैं तुमसे मिलती ही नहीं। Hey, don't say that. तुम्हें पता है, मैं अगर दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हूँ, I know कि यहाँ कनाडा में एक लड़की मेरा हमेशा इंतजार कर रही है। इस तरह ट्रैफिक रोक के भी। जैसे ही प्लेन लैंड करेगा, I promise I'm gonna message you. You know, I hate planes. क्यों? क्योंकि वो हमेशा तुम्हें मुझसे दूर ले जाते हैं। Oh, well, I love planes. Why? क्योंकि वो मुझे तुम्हारे पास ले आते। पूर्वी, तूने पुण्य के बारे में जो कुछ कहा, क्या वो सच है? हाँ आजी, मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है। तो ये मामला बहुत ही गंभीर है। अगर बात मंजूषा और विनोद से जुड़ी हुई होती ना, तब तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ हमारे पुण्य के भविष्य का सवाल है। मैं इस बारे में मंजूषा से या विनोद से बात भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो हमेशा की तरह मुझे ही गलत समझेंगे। लेकिन नहीं, मुझे अब अपने तरीके से कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा और इस खतरे से
पुन्नी को बचाना ही होगा। हाँ जी, वाकई में हमें पुनी भाई को संभालना ही होगा। उन्हें सही रास्ते पे लाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। विनोद, विनोद, आज मैं तुम्हें जो कहने जा रही हूँ ना, वो बात तुम बहुत ध्यान से सुनो। अरे क्या है, कहाँ जा रहे हो आप? पूरी सोसाइटी को सुना दो तुम। अरे तुम मेरी बात सुनो। इतना सही, नाम भर का ही सही, लेकिन तुम्हारी आई और बहन से हम लोगों का एक रिश्ता था, लेकिन आज के बाद वो रिश्ता भी नहीं रहेगा। विनोद, आज के बाद तुम, मैं और हमारी दोनों बेटियां, यही हमारा परिवार होगा और यही हमारी दुनिया होगी, जिसमें तुम्हारी आई और बहन की कोई जगह नहीं होगी। चल। कौन से रिश्ते बना रखे हैं तुमने? सारे रिश्ते मुझसे दूर कर दिए तुमने। रही बात पूर्वी की, तो मुझे पूर्वी पर पूरा भरोसा है। मंजू, अगर पूर्वी पुन्नी के बारे में कुछ बोल रही है तो उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई तो जरूर होगी। हाथ जोड़े विनोद मैंने तुम्हारे। उस रास्ते पर से उठाई हुई लड़की पर तुम्हें भरोसा है, लेकिन ये अपनी औलाद, इसकी बातों पर तुम्हें भरोसा नहीं है। अरे तुम उन लोगों का पक्ष ले रहे हो जिन्होंने जिंदगी भर हमें दुख और दर्द के अलावा कुछ भी नहीं दिया। तुम उनका साथ दे रहे हो और अपनी बेटी का नहीं। कि विनोद, तुम्हें समझाने का कुछ फायदा नहीं है, कुछ भी नहीं। चल पुन्नी। किससे बात करी? बाबा वो मैं हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं? किसका नंबर है ये? फोन आपने किया है, आप बताइए ना, आप कौन बोल रहे हैं? आपके नंबर से इस मोबाइल पर फोन आया था। क्यों फोन किया था आपने? हेलो हेलो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो हेलो हेलो। कैसे कैसे लोग फोन करते हैं। कौन है ये औरत? बाबा वो मेरी फ्रेंड स्नेहा है ना, उसी की आई का फोन था। स्नेहा घर नहीं पहुंची ना, बस पूछ रही थी कि वो कहाँ है। पुन्नी, आज इस घर में जो कुछ भी हुआ, अगर उसमें अर्थ और पूर्वी गलत है ठीक है, लेकिन अगर तेरा जरा सा भी इन्वॉल्वमेंट है उसमें। नहीं बाबा, मैं तो बेटा, मैं तेरी आई नहीं हूं, तो तेरी हर बात पर आंख बंद करके विश्वास कर लूंगा। देख पुन्नी, अगर इस बात में जरा सी भी सच्चाई है, मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगी, समझी? चल खाना खा। कोई आदमी बात कर रहा था, पूछ रहा था मेरे नंबर पर फोन किया। कौन था ये आदमी? स्वीटहार्ट, रात को इतने बजे और कौन हो सकता है? मेरा एसोसिएट था या वो बिजनेस के कुछ नॉर्म्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे और बीच में लाइन कट गई। बोलो, यू नो दिस नेटवर्क प्रॉब्लम। सच बोल रहे? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।